नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में टीकाकार आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान हुए, जो आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक में प्रकाशित हैं। उसके अनुसार, उसके आधार से अपनी स्वाध्याय इन 47 शक्तियों के प्रकरण की चलती है। इसमें 40वीं शक्ति क्रिया शक्ति की चर्चा अपनी चल रही है। क्रिया शक्ति में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति, यानी यह आत्मा का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि और पूर्ण परिणमन जो है, वह अपने स्वभाव के कारकों के अनुसार परिणमित होता हुआ भाव है। यानी इसके पूर्व की शक्ति में कहा था कि जो निर्मल परिणमन है आत्मा का, वह पर कारकों से और विकारी कारकों से, अशुद्ध कारकों से निरपेक्ष है। और साथ में यह बात भी स्पष्ट की थी कि यह जो विकारी परिणमन आत्मा में है, ये पर कारकों से निरपेक्ष है और स्वभाव रूप कारकों का भी ये कार्य नहीं है। यह कार्य तो उस समय की अवस्था में उत्पन्न होते हुए अशुद्ध कारक का परिणमन है। ये सारी बात विषय स्पष्ट हो गया है। अपना अभी जो विषय चल रहा है क्रिया शक्ति का, पेज नंबर 404, इसमें यहाँ से अपनी चर्चा शुरू होती है कि सम्यक्त्वी धर्मात्मा चौथे गुण स्थान में असंयमी हो, गृहस्थ दशा में व्यापार धंधा घर बार बरतते हों, तथापि उसके अंतर में सदैव आत्मा के वैभव का भान बरतता है। अरे 8 वर्ष की बालिका को या कि मेंढक के आत्मा को भी ऐसा आत्मा का भान हो सकता है। ये शरीर तो ऊपर का खोल है, यह कोई आत्मा नहीं है। आत्मा तो अंतर में पृथक है। जब वह जागकर यानी मोह के नींद में यह पर वस्तुओं में अपनापना और पर वस्तुओं के प्रति जो परिणमन है इसका उपयोग का, उसकी तरफ लक्ष्य है, वे ही इसका विषय है। उस काल में उपजा हुआ राग यह मैं हूँ, ऐसी गाफिल पने में पड़ा हुआ है। गाफिल होता है ना, नींद में, गहरी नींद में पड़ा है तो गाफिल है। लेकिन जब एक गाफिलता छोड़कर जागृत होकर अपने स्वरूप का भान करे तब कर सकता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ हो तो कब जाग सकता है? कि जब जाग जाए तब जाग सकता है। तो ऐसे यह सोया हुआ है मोह नींद में, जब वह जागकर अपने स्वरूप का भान करे तब कर सकता है। यह 47 शक्तियां आदि शब्द बोलना उसे भले ना आए, किंतु इन शक्तियों के वाच्य रूप भाव आत्मा में हैं, वे उसके संवेदन में आ जाते। चाहे उपशम में भी ना आए, बोलना भी ना आए, उस तरह की भाषा भी ना हो, लेकिन ऐसे अनंत शक्तियों के जो यहाँ कही गई 47 और भी अनंत शक्तियां, उनका जो व्यक्त भाव है, उनका जो निर्मल परिणमन है, उसकी व्यक्तता का भाव संवेदन में आ जाता है। आत्मा की संपूर्ण प्रभुता उसकी प्रतीति में आ जाती। मेंढक को
लिखा ना इसमें, 8 वर्ष की बालिका होए या कि मेंढक होए, मनुष्य गति में भी ये बता दिया 8 वर्ष की बालिका हो, और त्रियंच में भी छोटे में छोटा तुम समझते हो तो मेंढक ले लो। स्वतः 6 कारक रूप के, ये कैसे हो जाता है उसको, मेंढक को, बालिका को, 8 वर्ष की बालिका को, मेंढक को जागृत होकर अपने स्वरूप का भान हुआ, तो ये अनंत शक्तियों के निर्मल परिणमन का व्यक्त प्रकट संवेदन अपनी उपयोग दशा में स्वाद रूप संचेतन रूप हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है कि देखो, स्वतः 6 कारक रूप होकर निर्मल भाव से परिणमित होने की क्रिया उसके आत्मा में हो जाती। ये कैसे कारक हैं कि स्वभाव रूप कारक हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। यह स्वभाव रूप कारक स्वतः ही परिणमित होते हुए वह क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया कि अभेद के लक्ष्य से अभेद स्वरूप आत्मा की प्रतीति और उसके अनंत गुणों की संचेतन रूप निर्मल प्रकट पने की व्यक्त क्रिया, यह उपयोग में व्यक्तता का भाव उसके आत्मा में हो जाता है। अंतर्मुख होकर ऐसी क्रिया करने में ही कल्याण है, अन्य किसी प्रकार से कल्याण नहीं है। कोई प्रकार लगाओ कि अभी तो हल्की गति है, ये हल्का काल है, और क्षेत्र भरत क्षेत्र, इसमें अभी काल हल्का चलता है, अभी तो जैसे तैसे भैया देव गति का बंद कर लो और देव गति चलेंगे, फिर वहां से समूह शरण में जाके कार्य करेंगे। इन बातों में कोई कल्याण का मार्ग नहीं, कल्याण की बात नहीं। अभी करो ना, अभी कहा ना, जब जागे तब स्वरूप का भान कर सकते। अरे कोई कहे कि घर स्वाध्याय से घर जाकर के करेंगे, ये भी जरूरत नहीं, ये तो जब जागे तब। गुरुदेव सुनाते थे, किसी का एक भजन था, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। गुरुदेव कोई ने लिखा था तो गुरुदेव को भेजा लिख करके, तो गुरुदेव ने सभा में वो वांचा था भजन। अन्य किसी प्रकार से कल्याण नहीं है। अरे मेंढक होए और 8 वर्ष की बालिका के आत्मा भी ऐसा आत्मभान करते हैं, तो मुझसे क्यों नहीं होगा? थोड़ा ये विचार तो करो कि ये आखिर ऐसा कौन सा मुश्किल काम है कि जो मेंढक भी कर ले। अनेक प्रकार की चर्चाएं आगम में आई हैं, प्रथमानुयोग में भी आई हैं, गुरुदेव के व्याख्यानों में, धर्मात्माओं के लेखन में, सब में आई हैं। यानी वेदना की तरफ से, प्रतिकूल संयोगों की तरफ से तुम यदि हार खा रहे हो, या उसके कारण तुम को लगता है कि अभी विपन्नता बहुत है, शरीर की अवस्था रोग रूप है, अभी अपन सबकी बात करते हैं, तो शरीर की अवस्था में रोग है, विपन्नता है, घर में भोजन पानी के लिए ही बहुत व्यवस्था जुटाने में ही सारा समय निकल जाता है, कैसे होएगा? तो वे कहते हैं कि तुम इतनी प्रतिकूलता में हैरान हो रहे हो। अरे 7वें नरक की प्रतिकूलता में भी वहां जीव सम्यक्त ले लेता है। त्रियंच अवस्था में जिसपे घर द्वार नहीं, सुबह के, शाम के, दोपहर के भोजन का कोई ठिकाना नहीं, कब मिलता है कब नहीं मिलता कोई ठिकाना है क्या त्रियंच गति में? ऐसी अवस्था में भी मेंढक जैसा छोटा जीव वह आत्मभान कर लेता है। 8 वर्ष की बालिका एकदम अबोध बच्ची, अबोध ही है ना, जिसको अपन दुनियादारी क्या जाने ये, अरे दुनियादारी भले ना जाने लेकिन अपनी आत्मा को जान ले, ऐसी शक्ति उसमें योग्यता पड़ी है। ये तो तेरे को अपनी शक्ति का भान होए तो प्राप्ति कोई कठिन नहीं। लगता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे कैसे होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा के बहाने इसने खुद ही बनाए। क्या बहाने बनाए? अभी तो हमें देह से ही बहुत एकत्व रहता है, हमको इस देह की बहुत चिंता है,
अभी रोगादिक ऐसी है, चलते बनता नहीं, आंख में चश्मा लगाओ, फिर चश्मे को साफ करो, फिर कभी उजेला कम हो तो मुश्किल पड़ती है। अनेक प्रकार के खुद ही बहाने गढ़ करके बैठा है। अरे मृत्यु सैया पे हो और 2-4 मिनट में ही ये देह का परिवर्तन होकर वियोग होने वाला हो, वहां भी इस गायक परमात्मा को याद करे तो वहां भी इस आत्मा का भान होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो सकता है। कोई समय प्रतिकूल नहीं, न समय है न संयोग है, कुछ नहीं है। इसने खुद ही बहाने गढ़ लिए। अभी तो हमारा ये ही नहीं हो रहा, अभी तो हमारा वो ही नहीं हो रहा, अभी तो मिथ्यात्व बैठा। अरे मिथ्यात्व बैठा तभी तो ये ज्ञानी आपको समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व का अभाव करो और परिणति में सम्यक्त की प्राप्ति करो। तो फिर तुम इसी को बहाना बना रहे, अभी तो मिथ्यात्व ही बैठा, तो मिथ्यात्व का ही तो अभाव करा रहे। बैठा है, हमें मालूम है, ज्ञानियों को मालूम है, तब तो वो कह रहे। देखो क्या गजब की एक एक लाइन में पूज्य गुरुदेव श्री का अपने को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे बालक को उंगली पकड़ करके सिखा देते ना, स्कूल में मास्टर होता है ना, वो कैसे सिखाता है, वो बना बना के दिखा देता है, देखो ये आ ऐसे बनता है। और घर में जब पिताजी या माता सिखाए तो क्या करे, उंगली पकड़ ले उसकी और फिर बनवा करके, ऐसे गुरुदेव श्री अपने को धर्म पिता है ना, तो ऐसे उंगली पकड़ कर सिखाते हैं। और देखो कैसा उत्साह बढ़ाते हैं भाई। अरे जब मेंढक और 8 वर्ष की बालिका का आत्मा भी ऐसा आत्मभान करते हैं तो तुमसे क्यों ना होगा। अरे इस प्रकार मुझसे जरूर होगा। इस प्रकार आत्मा में उल्लास लाकर, आत्मा का विश्वास लाकर प्रयत्न करना चाहिए। और जो ऐसा प्रयत्न करेगा उसे आत्मा के आनंद का अपूर्व अनुभव होगा ही। लो, फिर अब तुम्हारे पास बहानेबाजी की कोई बात बचती नहीं। सब कुछ तो है। जिन्हें परमात्मा का शासन जिन कुल मिला है, सच्ची बात मिली है, सच्ची बात बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री उनकी वाणी मिली है, सच्ची बात तुमको जच रही है तब तो सुन रहे हो, नहीं तो अभी तक तो उठ के चले जाओ। इतना सब होने के बाद भी क्यों बहाने, कैसे बहाने। कहते हैं देखो, जो ऐसा प्रयत्न करेगा उसे आत्मा के आनंद का अपूर्व अनुभव होगा ही, गारंटी है। देखो भाई, यह कोई साधारण बात नहीं है। आत्मा गायक स्वरूप अनंत गुणों का पिंड पुंज एक अभेद वस्तु है और उस अभेद आत्मा के आश्रय से इस आनंद स्वरूप वस्तु के आनंद की प्रकट व्यक्त दशा का संचेतन तेरे को होता है, हो सकता है, अनेकों को हुआ है। ये वाली बात साधारण नहीं है। साधारण बातें कौन सी हैं कि भैया भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, रोगी को औषध दो, या फुटपाथ पे सोते को मकान की व्यवस्था, रजाई कंबल दे दो। ये सब साधारण बातें हैं। ये तो गुरुदेव बहुत जगह कहते हैं, आ बात तव कुम्हारपण करे। लेकिन ये जो बात आपके कान में कोई अत्यंत सौभाग्य से कान में पड़ती है, यह कोई साधारण बात नहीं है और न साधारण पुरुष की कही हुई है। यह तो परमात्म पद की साधना करने वाले वीतरागी संतों ने आत्मा के आनंद में झूलते झूलते आत्मा की अचिंत शक्तियों का अद्भुत वर्णन किया है। अरे अंतर के अनुभव की यह वस्तु है। इसको कहते हैं ना, वाणी गोचर नहीं, वचन गोचर नहीं है ना, ये वचन गोचर नहीं, विकल्प गोचर नहीं, निमित्त गोचर नहीं, यह तो अनुभव गोचर वस्तु है। अंतर के अनुभव की यह वस्तु है। अरे वीतरागी संतों ने आत्महित के लिए जो मार्ग बतलाया है
वही परम सत्य है। ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, आगम में जो प्रतिपादन की शैली, इसकी जो भाषा, इसमें ही का बड़ा महत्व है। ही से क्या होता है, निर्णयात्मक बात अपने सामने आती, निर्णय हो ना ही से। तो क्या कहते हैं, देखो, वही परम सत्य है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ माने तो वह जीव बीतरागी संतों को या उनके कहे हुए बीतरागी शास्त्रों को नहीं मानता। यानी इसको दूसरी भाषा में अपन समझना चाहें तो जो किसी प्रकार के राग में किंचित भी उपादेयता रखता है अथवा कहता है अथवा मानता मनवाता है, भाई यह जीव ना तो बीतरागी संतों को मानता न उनके कहे हुए शास्त्रों को मानता, क्योंकि बीतरागी संतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने और बीतरागी शास्त्रों में राग से धर्म कहने की परंपरा ही नहीं, कहा भी नहीं गया है। और फिर भी उसमें से ऐसा अर्थ निकालकर आप यूं कहते हो कि हम तो सर्वज्ञ के शासन में उनके हम अनुसरण में चलने वाले हैं, तो तुमको भ्रम है भाई। सर्वज्ञ के अनुसरण में चलने वाला अपने वीतराग आत्मा का आश्रय लेता है, निमित्तों का नहीं लेता है, राग का नहीं लेता है। भगवान को नहीं जानता, अरे भगवान के कहे हुए मार्ग को नहीं जानता, आत्मा के बीतरागी ज्ञान स्वभाव की उसको खबर नहीं है। प्रत्येक आत्मा में विद्यमान अनंत शक्तियों का ऐसा वर्णन सर्वज्ञ के बीतराग शासन के अतिरिक्त अन्य कहाँ है? कहाँ है, बता दो आप। अभी जहां इस आत्मा की नित्यता अनित्यता की जो व्यवस्था है, उसी में जिन्हें संदेह पड़ा हुआ है, जो राग को और भक्ति को ही धर्म और धर्म का साधन मानते हैं, जो व्रत नियम को इस आत्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं, उनको अभी सर्वज्ञ के शासन की कथन की पद्धति का नहीं पता है। कथन की पद्धति का नहीं पता। अनेकांत उस सर्वज्ञ भगवान के शासन का अमोघ लांछन नाम चिन्ह है स्यादवाद। स्याद चिन्ह से मुद्रित है ना हमारी जिनवाणी। यहाँ पर स्यात शब्द से वस्तु के अनेकांत स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। स्यात नाम कोई अपेक्षा से, अनेकांत कहो कि स्यादवाद कहो, उस सर्वज्ञ भगवान के शासन का अमोघ, अमोघ का अर्थ होता है जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसका कोई काट नहीं है, जिसकी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। लांछन नाम चिन्ह है। उस अनेकांत के द्वारा ही आत्मा का सच्चा स्वरूप ज्ञात होता है। प्रत्येक शक्ति के वर्णन में महान रहस्य आ जाता है। एक भी शक्ति को यथार्थ पहचान ले तो उसमें शक्तिमान ऐसे द्रव्य को मान लिया, द्रव्य के गुणों को मान लिया और पर्याय को भी उसने मान लिया और विकार को भी मान लिया और परिणमन भी मान लिया। एक शक्ति, क्रिया शक्ति की चर्चा है। क्रिया शक्ति लो, क्रिया शक्ति स्वरूप, क्रिया शक्ति के भाव को, उसके वाच्य को जो पहचानेगा वो शक्तिमान द्रव्य को पहचानता है, वह उसके गुणों को मानता है, वह उसकी पर्याय का एक समय का भाव है उसे जानता मानता है, उसमें यदि जो विकार वर्तता है उसे भी मानता है और परिणमन का क्या भाव है वह भी मानता है। विकार रहित होने के स्वभाव को भी उसने मान लिया है और प्रत्येक आत्मा की पृथकता को मान लिया है। अरे पर वस्तुएं भी हैं, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति वाला नहीं, पर वस्तुएं भी हैं, लेकिन वे आत्मा से भिन्न है। आत्मा उनका अकर्ता है। ये सब रहस्य इसमें समा गया। किसमें?
कोई एक शक्ति का, क्रिया शक्ति ले लो, अपने कारकों के अनुसार होती हुई परिणमन भावमयी क्रिया शक्ति। अनेकांत के बिना एक भी वस्तु का सच्चा ज्ञान नहीं होता। अनेकांत शासन यानी कि सर्वज्ञ का शासन, यानी कि जैन शासन, यानी कि वस्तु स्वभाव का शासन, उसके सिवाय अन्यत्र अन्य कहीं भी यह बात नहीं है। कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार की 415 गाथाओं में तो आत्म स्वभाव का वैभव भर दिया है। कहा था भी उनने पहले ही, एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से कहूंगा, उसमें छल ग्रहण न करना। और 415 गाथाओं में उन्होंने इसी आत्मा के वैभव का सर्वज्ञ की परंपरा से और अपने स्वरूप के अनुभव से उन्होंने सारी चर्चा यहाँ पर करी। और अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसका दोहन करके उसके रहस्य खोले हैं। वे स्वयं कुंद कुंद प्रभु के गणधर समान हैं। जैसे दिव्य ध्वनि में तो बहुत आती है बात, गणधर परमात्मा उस बात को द्वादशांग रूप आगम में रच देते हैं। ऐसे अमृत चंद्र भगवान ने सारे समय सार में जितना विषय प्रतिपादन में आया उसका दोहन करके 47 शक्तियों में सब भर दिया। अपनी तो अब ये समझो अंतिम 8 शक्तियों की चर्चा चलती है, 40वीं चल रही है आज। यदि हमको पुराना याद होगा 3 महीने का जो अपना प्रकरण अपन ने स्वाध्याय में लिया, स्वाध्याय चली, तो अपने को ख्याल होगा कि अकेली आत्मा की शक्ति की चर्चा ही नहीं आई। यथा स्थान वस्तु के स्वभाव की, सारे वस्तु के व्यवस्था की, सारे जगत की, इस आत्मा की, शुद्धात्मा की प्राप्ति की विधि की तुम्हारी कहाँ रुकावट है, उसकी क्या चर्चा नहीं आई। इसमें क्या चर्चा नहीं आई, सब कुछ आया। कारकों की चर्चा आ गई, उत्पाद व ध्रुव की चर्चा आ गई, सब चर्चा आ गई। पूरा जैन शासन खड़ा हो गया इन 47 शक्ति के प्रतिपादन में। और गुरुदेव ने तो समझो कि वह 47 शक्तियां अपन कह रहे 60-70 लाइनों में लिखी, लेकिन वे 60-70 लाइनों वाली शक्तियों के अंतरंग में क्या क्या अभिप्राय गंभीर हैं, उस सब अपने सामने गुरुदेव श्री ने करे हैं। तो गुरुदेव श्री खुद फरमाते हैं कि वे तो कौन, अमृत चंद्र भगवान तो कुंद कुंद प्रभु के गणधर समान हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने तीर्थंकर जैसे कार्य किए हैं और अमृत चंद्र आचार्य देव ने गणधर जैसे। अहो इस काल में उन संतों का महान उपकार है। ये जो काल ऐसा वर्त रहा है, इसमें ऐसे महान संतों का कितना उपकार है, ये थोड़ा विचार में लो। संतों ने ढिंडोरा पीट कर जगत के समक्ष वस्तु स्वरूप की घोषणा की है। शुद्ध 6 कारक रूप होने का आत्मा का स्वभाव है और उसके आधार से अपने अनंत गुणों की निर्मल परिणमित होने की क्रिया करे, ऐसी शक्ति आत्मा में है। स्वयं सन्मुख निर्मल परिणमन में 6 कारक अभेद हैं। अभेद स्वभाव पर दृष्टि जाने से आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। उसमें 6 कारक अपने ही हैं। ये क्रिया शक्ति का मूल भाव यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखो अपन ने पढ़ा क्या था कि 6 कारक रूप होकर के स्वयं के स्वभाव रूप 6 कारक के परिणमन रूपता से होने भावमयी क्रिया शक्ति, ऐसे ही है ना। तो वे 6 कारक तो भिन्न भिन्न है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, लेकिन एक अभेद, एक वर्तता वर्तमान उपयोग, एक समय का, एक समय वर्ती वह उपयोग और उसके साथ अनंत गुण, इस ज्ञायक परमात्मा का अभेद का आश्रय लेते हैं। उस अभेद के अवलंबन में यह जो परिणति निर्मल प्रकट हुई, इस परिणति, ये परिणति वस्तु से अभेद है।
यहाँ यह परिणति कैसे हुई, तो पुरानी शक्ति को भी अपन यहाँ याद करते हैं कि पर कारकों और विकारी अशुद्ध कारकों से निरपेक्ष अपने शुद्ध कारकों के परिणमन से यह निर्मल परिणमन हुआ है, तथापि वे भेद रूप कारक दृष्टि का विषय नहीं है। ये ख्याल कराते हैं। अपने वह क्षयों कारक अपने ही हैं, कर्ता स्वयं, कर्म स्वयं, साधन स्वयं, संप्रदान स्वयं, अपादान स्वयं और अधिकरण भी स्वयं ही हैं। इसलिए हे जीव, अपने धर्म के लिए तू अपने में ही देख, व्यर्थ व्यग्र होकर बाह्य में कोई कारणों को न ढूंढो, क्योंकि तेरे धर्म के कारण बाह्य में नहीं है। अभी अपन ने देखा, हाँ, कारकों की चर्चा है, क्योंकि आगे जो शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति के बाद आएगी कर्म शक्ति और फिर कर्तृत्व शक्ति। यहाँ बस इतना सा फर्क है। कर्ता कर्म करण बोलते हैं ना अपन, यहाँ कर्म कर्ता करण लिया। कार्य क्यों कि जिस कार्य की विवक्षा है उसे पहले रख दिया, तो उसका कर्ता कौन, ये दूसरी बात है उसमें। हाँ, कार्य बना, कार्य की विवक्षा में ही तो ये 6 कारक की चर्चा है। बाकी तो वह कार्य तो अपने उस समय का सत है और सत अहेतुक होता है। कार्य देखने से ही 6 प्रश्न। हाँ, इसलिए अब जो 41 आएगी शक्ति 41 नंबर, वो कर्म शक्ति है। अभी देखना, ये थोड़ा सी अपन इस पे चर्चा करते हैं। कर्ता स्वयं, कर्म स्वयं, देखना थोड़ा इसमें जो लिखा हुआ है उसका लिखे के हिसाब से देखना। कर्ता अर्धविराम स्वयं सेमीकोलन, कर्म अर्धविराम स्वयं, ऐसे लिखा ना, कर्ता स्वयं फिर सेमीकोलन, कर्म स्वयं, साधन स्वयं, संप्रदान स्वयं, अपादान स्वयं और अधिकरण भी स्वयं ही है। अब यहाँ एक चर्चा ऐसी ख्याल में आई है, तो अपन विचार कर लेते हैं उस पर कि देखो, यह निर्मल परिणमन की चर्चा है, ठीक है ना। तो निर्मल परिणमन को क्या कहा गया है कि अपना जो स्वभाव है उसमें ढली हुई है वे सब पर्याय। वर्तमान परिणाम है ना, तो वर्तमान परिणाम जो निर्मल है वह कहाँ लगा हुआ है, स्वरूप में, एक अभेद के लक्ष्य में वर्त रही हैं। वे अनंत गुणों की वर्तमान पर्याय। अपन एक उपयोग को मुख्य कर लेते हैं समझने के लिए। तो उपयोग, वर्तता हुआ उपयोग अपने स्वरूप को, अभेद को विषय बना करके प्रलीन है, वो प्रलीन है, वही तो निर्मल है पर्याय। तो वह निर्मल परिणति, उपजी हुई वर्तमान निर्मल परिणति अपने त्रिकाल द्रव्य के साथ अभेद है। इस अभेदता में देखना है अपने को। इस अभेदता में ये दोनों कथन 100% सही है। कौन से 2 कथन? कि कर्ता आत्मा, कर्म आत्मा, साधन आत्मा, संप्रदान आत्मा, अपादान आत्मा, अधिकरण आत्मा। इसी बात को ये परिणति निर्मल अपने स्वरूप से अभेद वर्त रही है ना, तो परिणति की तरफ से कहें तो वह कर्ता कौन के वह निर्मल परिणाम, कर्म कौन निर्मल परिणाम, साधन कौन के निर्मल परिणाम का साधन निर्मल परिणाम। और निर्मल परिणाम ने यह परिणाम दिया किसको के स्वयं को, तो वह हुआ संप्रदान। और निर्मल परिणाम में से निर्मल परिणाम, उसी निर्मल परिणाम, पूर्ण निर्मल परिणाम नहीं, उसी निर्मल परिणाम से वह निर्मल परिणाम से अपादान और निर्मल परिणाम के आधार से निर्मल परिणाम, ये उसका अधिकरण। तो ये कई बार चर्चा आती है कि पर्याय की जो विवक्षा है ना, कई बार कारक पर्याय में घटाते हैं। विवक्षा के टाइम पे या क्रिया के टाइम पे तो पर्याय में घटाए, भी आए कहाँ से हैं? हाँ, लेकिन उस समय क्रिया के टाइम पे भी वस्तु में घटाते हैं। आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, करण संबंध। वस्तु को बस इसमें ये देखना है कि जो निर्मल परिणाम है वह वस्तु से अभेद गिना गया, और विकारी परिणाम कभी वस्तु से अभेद नहीं गिना जाता। इसलिए विकारी परिणाम के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान विकारी है, ये उस समय के परिणाम में है। ये वाली बात ये 2 शक्तियों में स्पष्ट होती है, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति में। देखिए अपन नीचे चलते हैं।
कि अपने 6 कारकों का अनुसरण करके परमात्म दशा रूप परिणमित हो जाए, ऐसी प्रभुता तुझ में ही भरी है। अपनी प्रभुता को कहीं बाहर में न ढूंढो। अपनी प्रभुता के लिए बाह्य सामग्री यानी कि शरीर को, निमित्त को या राग आदि को ढूंढने की व्यग्रता ना करो। बाह्य सामग्री में कितने लिए हैं? शरीर ये एक क्षेत्र अवगाही शरीर, ये जो दिख रहा है हाथ पैर वाला, और निमित्त देव गुरु शास्त्र और मंद कषाय या शुभ राग रूपी कोई भी परिणाम, इसे ढूंढने की व्यग्रता न करो। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? अपना विचार थोड़ा सा गंभीर है, गंभीर विचार की जरूरत है। यहाँ राग आदि को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं अनादि से हम, है ना? पहले तो ये शरीर ठीक रहे तो धर्म होएगा ऐसा मानते हैं, तो थोड़ी समझदारी हुई कि भैया शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, तो फिर इसको लग गया कि निमित्तों की तरफ, तो सच्चे अच्छे ऐसे निमित्त हों, सच्चे देव गुरु सास का संयोग हो, दिन में 2-4 घंटे ऐसी वाणी का संयोग हो, लिखने पढ़ने सुनने तो होएगा। ये भी बात मोटी रह गई। लेकिन इसकी जो बारीक गड़बड़ी चली आ रही है, रागादि को ढूंढने की व्यग्रता। रागादि को ढूंढने की व्यग्रता क्या होती है कि ये वाला राग होए और ये वाला होए और ये वाला होए, थोड़ी कषाय तो मंद होए, भैया तेरे आत्मार्थता है, ऐसा क्रोध तेरे को उपजता है, यही आत्मार्थता है तेरी। ऐसा जो विचार में अपन लेते हैं, सोचो कितना अपन सर्वज्ञ की बात का अनादर कर लेते हैं। अरे किसको कौन सा क्या राग है, मुझको किस समय कौन सा राग है, ये राग की का कोई कारण पना इस वस्तु के स्वभाव में और स्वभाव की प्राप्ति रूप परिणमन में घटित ही नहीं होता। बोलो। और हमारा सारा जीवन यह पढ़ते लिखते समझते गुरुदेव श्री के अनुयायी होकर के भी यदि राग को ढूंढने की व्यग्रता में जा रहा है, तो प्रत्येक समय में तुम तुम्हारे समय का टोटा कर रहे हो। राग आदि को ढूंढने की व्यग्रता न करो। इस आत्म स्वभाव का निर्णय करके उस निर्णय के अनुसरण में इस आत्म स्वभाव की जो अभेदता का भाव है उसे ढूंढ लो। करना तो ये है। चल रहा है मामला उल्टा, पूरब में जाना है, पश्चिम में दौड़ रहे हैं, फिर यह अनुमान लगाते हैं अब कितना दूर है पूरब में। पूर्व दिशा में यहाँ मान लो कोई अपना शहर हो भोपाल, तो भोपाल जाना अब कितना दूर है, कहाँ जा रहे हो? पश्चिम में दौड़ रहे, कैसे होगा? अरे बाह्य सामग्री के बिना स्वयं अकेला अपने 6 कारकों रूप केवल ज्ञान रूप से परिणमित हो जाए, ऐसा स्वयंभू भगवान कौन? स्वयं ही है। किसने कहा? 16वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने सीमंदर देशना ला करके ये वाली बात कही है। बोलो। अहो ऐसी अपनी प्रभुता को छोड़कर पर को कौन ढूंढे? बाह्य में साधनों के लिए कौन भटके? कौन भटकेगा? जो बाह्य में साधन पना खोज रहा है वो भटकेगा। और जिसको मालूम है कि मेरे घर में है वो क्यों भटकेगा? और यहाँ इस क्रिया शक्ति में यही बताना है कि तेरे निर्मल परिणाम का, कल्याण रूप भाव का, अतीन्द्रिय आनंद का, सुख शांति वीतरागता का परिणमन तेरे अपने आलम्बन से, अपने 6 कारकों रूप क्रिया से होता है, पर कारकों से अत्यंत निरपेक्ष है। अभी ये थोड़ा एक विषय और इसी में गुरुदेव लेते हैं। देखो ये भी एक अच्छा विषय है। ध्रुव उपादान रूप और क्षणिक उपादान रूप स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही है। इसमें क्या कह दिया कि ध्रुव उपादान रूप माने जिसके स्वभाव का अनादि से अब तक
और अब से अनंत काल तक न बाल बांका हुआ है न होएगा। ऐसा त्रैकालिक ध्रुव सामान सदृश एक रूप स्वभाव, जिस स्वभाव का अंश मात्र भी हीना होता नहीं, अधिक होता नहीं, ऐसा वह ध्रुव उपादान रूप कौन है कि यह मैं आत्मा स्वयं ही हूँ, और वर्तमान पर्याय में जो क्षणिक उपादान रूप भाव होता है वो मैं स्वयं ही हूँ। अब दूसरे की कहाँ जरूरत है। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, इसमें न्याय खड़ा करते हैं कि ध्रुव उपादान स्वरूप तुम हो के नहीं, और वर्तमान क्षणिक परिणाम में जो उत्पन्न भाव है, अभी निर्मल लेना है, तो जो निर्मल शुद्ध क्षणिक उपादान है वो भी कौन है, मैं ही हूँ। तो जो ध्रुव उपादान स्वरूप त्रिकाल शुद्ध है, उसके आधार से वर्तता हुआ क्षणिक उपादान नाम पर्याय शुद्ध हो जाती है। उस समय दूसरे योग निमित्त भले हों, किंतु सचमुच वे कारक नहीं है। ये सचमुच का अर्थ समझना, यानी वहां पर मोहिनी कर्म का उपसम क्षय उपसम आदि हुआ हो, कान में वीतराग प्रभु की दिव्य ध्वनि पड़ती हो, उसका शास्त्र के अपने चिदानंद स्वरूप के वाचक रूप शब्द का भी विषय बन करके उस जाति का विकल्प भी पूर्व में हो, ऐसे सब निमित्त कहे जाने वाले बाह्य वस्तुओं के परिणमन हों, लेकिन वे सचमुच तेरे इस निर्मल शुद्ध पवित्र आनंद रूप परिणमन के कारक नहीं है। उन निमित्तों का अनुसरण करके आत्मा शुद्धता रूप परिणमित नहीं होता, किंतु अपने स्वभाव का अनुसरण करके ही वह शुद्धता रूप से परिणमित होता है। ऐसा भगवान आत्मा का स्वभाव है। अब ये देखो अगला पैराग्राफ बहुत ही बढ़िया है। दो पैराग्राफ हैं, ये इतने अच्छे हैं कि इसमें क्या होता है कि अपने को दो काम है ना, एक तो निर्भूल स्वभाव की दृष्टि करना है और वर्तमान में भूल चल रही है वो मेटना है। तो दोनों निर्णय करना पड़ेंगे, दोनों निर्णय करना कि अभी वर्तमान में भूल कहाँ है, सो वह भूल जानकर और निर्भूल स्वभाव का निर्दोष स्वभाव का आलम्बन लेना है। तो निर्दोष स्वभाव का निर्णय भी जितना जरूरी और कीमती है, उतना ही जरूरी वर्तमान अवस्था में अपनी कहाँ गलती त्रुटि है वह जानना भी जरूरी है। ये बात इसमें आएगी। देखो, भगवान या प्रभु ऐसे शब्द आए जिनवाणी में, तो वहां जीव की दृष्टि बाह्य में जाती है। वो कहे भगवान प्रभु, तो ऐसे वे समूह शरण में दिखे बैठे भगवान दिखते हैं, अथवा मंदिर में विराजमान भगवान दिखते हैं, अथवा शिखर जी में जिनके चरण दिखते हैं। तेरी दृष्टि वहां क्यों जाती है? आचार्य प्रभु पुकारते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, तू स्वयं त्रिकाल ध्रुव उपादान स्वरूप है। ये उसकी त्रिकाल ध्रुव उपादान को तो करता है जीरो, और भगवान के नाम पे इस समूह शरण में बैठे भगवान पे दृष्टि जाती है। अरे देखो, सुनो भैया रे, किंतु भाई रे, जो भगवान हो गए उनकी यह बात नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई ये बात नहीं समझाई जा रही है। यानी आचार्य भगवान को पुकार करके कहें कि तू तेरा ध्रुव त्रिकाल उपादान है, तू तेरा ज्ञायक स्वरूप है, उन्हें समझाना है। अरे यह तो तेरे आत्मा की बात है। हम इस आत्मा को, तेरे आत्मा को, जगत के प्रत्येक आत्मा को ही हम भगवान कहते हैं और आत्मा को ही प्रभु कहते हैं। जो भगवान और प्रभु हुए वे कहाँ से हुए? अरे आत्मा में शक्ति है, उसी में से हुए हैं। और इस आत्मा में, मुझ में भी ऐसी शक्ति है कि अंतर्दृष्टि के बल से उस शक्ति को खोलकर यह आत्मा यानी कि मैं भी भगवान और प्रभु हो सकता हूँ। इसलिए प्रथम अपने स्वभाव की
ऐसी शक्ति का विश्वास करो और महिमा लाओ। महिमा के लिए तो पूरे जिनागम में एक ही उपदेश है कि जगत में अत्यंत अत्यंत महिमावंत, सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट महिमावंत कौन है कि मैं शुद्ध ज्ञायक त्रिकाली भगवान। इसके आगे सचमुच में देव गुरु शास्त्र भी महिमावंत नहीं है। वे इसलिए महिमावंत हैं कि वे ही हमारी इस महिमा को बताने वाले होने से महिमावंत हैं, लेकिन वे भी ये बताते हैं कि तू स्वयं महिमावंत है। तो अपनी महिमा का विश्वास, अपनी शक्ति का विश्वास कर और उसकी महिमा ला। फिर उस स्वयं द्रव्य के आश्रय से एकाग्र होने पर के कारकों की अपेक्षा बिना ही अपने ही कारकों से तेरा आत्मा प्रभुता रूप परिणमित हो जाएगा। आत्मा अपनी प्रभुता दूसरे को देता नहीं और दूसरे की प्रभुता को अपने में स्वीकार नहीं करता और दूसरे के पास से अपनी प्रभुता नहीं लेता। हे जीव, तू अपनी ऐसी प्रभुता को धारण कर। कितना उत्साह है। ऐसा होता है ना, अपन शिखर जी यात्रा पे जाते हैं तो कहते हैं 30 मील की यात्रा होती है, आना जाना घूमना उतरना सब मिला के जो भी होती हो, 30 मील 20 मील। तो वहां क्या करे कि कोई थकता दिखाई दे तो दूसरे साथी लोग क्या करते हैं, अरे चले चलो चले चलो बस आ ही गए, ऐसे उत्साह बढ़ाते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव श्री हमें पल पल में उत्साहित करते हैं। अभी अपने को ये भी बताएंगे गुरुदेव श्री कि यदि तू तेरी प्रभुता स्वरूप है, किसी दूसरे की प्रभुता से तेरी प्रभुता नहीं, दूसरे में से प्रभुता ली नहीं जाती और अपनी प्रभुता दूसरे को दी नहीं जाती, ऐसा बताएंगे और फिर आगे इसमें तेरी भूल भी बताएंगे। प्रभुता प्रभु तेरी साची, शक्ति रूप से तो सभी आत्माओं में प्रभुता है, किंतु उसका सम्यक भान करके पर्याय में प्रभुता व्यक्त करे उसकी बलिहारी है। प्रभुता के भान बिना तो उल्टा पामरता दीनता रूप परिणमन है। देखो दीनता किसे कहा, 3-4 लाइन है। ऐसा राग हो तो मुझे लाभ हो और ऐसा निमित्त हो तो मुझे लाभ हो। इन्वर्टेड कॉमा लगा है। एक लाइन का सच्चा सीधी बात कहता हुआ यह वाक्य है और इसमें सच्ची मानो तो अपनी वर्तमान भूल को बता दिया। तुम कहाँ उलझे हो, तुम कहाँ अटक रहे हो कि तुम इसमें अटके पड़े हो। ऐसा राग हो तो मुझे लाभ, इस प्रकार की कषायों की मंदता का परिणमन हो तो मुझे लाभ हो। तत्व विचार इस प्रकार का यदि मुझे चले तो मुझे लाभ हो। ये स्वाध्याय सुनते हैं, इसका घोलन होए, वो घोलन के जो विकल्प उठे उनमें मुझे लाभ हो। देखो तत्व विचार भी होगा, चिंतन भी होगा, मनन भी होगा, घोलन भी होगा, लेकिन इसमें लाभ मान करके वह वास्तव में आत्मा का तत्व का घोलन हो ही नहीं रहा। थोड़ा समझने लायक है बात। जैसे अपने को लगता है ना कि आज हमने सुना कि क्रिया शक्ति में आत्मा अपने ही स्वभाव रूप 6 कारकों से परिणमित होता हुआ अत्यंत स्वाधीनपने अपने निर्मल परिणाम को करता है। उसमें आत्मा ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, यह स्वयं आत्मा ही है। ऐसी आत्मा की स्वाधीनता, उसकी प्रभुता की विभुता की महिमा जो अपने स्वरूप की आई, तो उसमें आत्मा के स्वरूप की महिमा का जो चिंतन है ना, उसका जो घोलन है, उसमें रहना चाहिए आत्मा ऊर्ध्व। और उसमें यदि यह ऊर्ध्व रह जाए कि अभी ऐसा चिंतन चलना चाहिए कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसे ज्ञायक का अपने स्वाधीनता का, अपनी स्वतंत्रता का, अपनी विभुता का घोलन चले
तो मुझे लाभ हो, ये तेरा अज्ञान है। और शुद्ध आत्मा का घोलन तो चलेगा। यदि आत्मार्थी है सच्चा तो उसे घोलन राग आदि का भी नहीं चलता और अन्य का तो नहीं चलता। उसे घोलन तो इस शुद्धात्म तत्व की प्रभुता विभुता, इसकी स्वतंत्रता स्वाधीनता का ही चलता है। लेकिन ये स्वाधीनता का चले तो लाभ होए, ये तेरा अज्ञान है, ये तेरी भूल है। ये अपन सबकी बात है। चलना थोड़ी अज्ञान है, हाँ, लाभ मानना अज्ञान है। उसमें शुद्धात्मा की मुख्यता, महिमा, ऊर्ध्वता और आदर में उस प्रकार की विचारों की, विकल्प की भूमिका सहज उपस्थिति है। लेकिन उस भूमिका का यदि आदर आ गया आत्मा का नाम तो आत्मा का नाम। ऐसा राग हो। अभी अपन यहाँ उस राग की तो बात ही नहीं कर रहे कि पूजा भक्ति का हो, विधान का हो, दया का हो, सामने जीव चलता हो और पांव रखने में तुम्हें सावधानी नहीं हो, ये वाली बातें तो बहुत दूर की। यहाँ तो तत्व सुनने वाला यदि इस शुद्धात्म तत्व के संबंध में घोलन के काल में शुद्धात्मा की महिमा से च्युत होकर यदि उस घोलन के विकल्पों की महिमा में है तो वास्तव में वह तत्व विचार तत्व घोलन नहीं है। सच्ची कही जाए तो वह अतत्व घोलन अतत्व विचार है। अतत्व विचार क्यों कह रहे हो? कि तेरे राग का विचार चल रहा है ना भाई। तो राग तो आश्रव तत्व है, जीव की अपेक्षा अतत्व है, गंभीर तो है मामला। और ऐसा निमित्त हो तो मुझे लाभ हो। गुरुदेव श्री की वाणी मेरे कानों में गूंजती रहे तो मुझे लाभ हो। तेरा वाणी पे जोर है कि वाणी में बताई जाने वाली शुद्धात्मा पे जोर है। अरे इस प्रकार बहुत गुरुदेव तो बहुत गंभीरता से कहते हैं, उसकी गंभीरता पकड़ने की अपने को चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार राग के और निमित्त के निकट जाकर जो अपनी प्रभुता मानता है वह दीन है, भिखारी है। बोलो, चूल्हे हिल जाएंगी। कौन की? मुमुक्षुओं की। अरे मुमुक्षु नाम धराया है अपन सबने, तो इस आत्मा की प्राप्ति इस भव में नहीं करी तो नाम मुमुक्षु बेकार। मुमुक्षु मंडल सब अपना नाम है ना, ये नाम बेकार है तुम्हारा। जैसे वो भिखारी का नाम करोड़ी मल बेकार, ऐसा ऐसी बात है भैया। कितनी गजब की बात करी है। इस प्रकार राग के निकट जाकर जो अपनी प्रभुता मानता है वह दीन भिखारी है। देखो इसमें क्या बात कह दी कि प्रभुता मानता है काय के निकट जाकर? राग के निकट जाकर। राग में वर्तता हुआ प्रभु को प्रभु मानता है तो वह राग टूट जाएगा और प्रभु हाजिर हो जाएगा। हाँ, लेकिन राग के निकट राग में वर्तता हुआ राग की ही सेवा करे और प्रभु की न करे और कहे मैं बड़ा प्रभु, वह दीन है, भिखारी है। उसे प्रभुता कहाँ से मिलेगी? दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए। प्रभुता की शक्ति तो स्वयं में भरी है, उसका भजन सेवन करे तो प्रभुता प्राप्त हो। फिर आगे चला है ये, तेरी स्वभाव में प्रभुता का कल्प वृक्ष लगा है। अपन थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये अगला पेज है 407। प्रश्न है, अनेक लोग कहते हैं कि आत्मा अरूपी है। थोड़ी चर्चा वो जो थी ना उसको पूरी यहाँ हो गई कि अपना आत्मा का कल्प वृक्ष स्वयं आत्मा में मौजूद है। चिंतामणि रतन कहो, कल्प वृक्ष कहो कि इससे जो मांगोगे वही मिलेगा। तो क्या मांगोगे कि जो है तेरे पास वो मांग, दूसरे की चीज ना मांग। हाँ, इस प्रकार निरपेक्षता को पहचाने बिना अकेली सापेक्षता का ज्ञान सच्चा नहीं होता। ये चर्चा आई थी, मैं ये थोड़ी सी लेना चाहते हैं। एक प्रश्न है, फिर आगे चर्चा इसमें थोड़ी और है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। ये जरा देखते। प्रश्न है, अनेक लोग कहते हैं कि आत्मा अरूपी है इसलिए वह इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ऐसा कथन आता है ना,
और अपने विचार में भी बात आती है। आत्मा अरूपी है, इसलिए वह इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो उत्तर देखो, ये बात मिथ्या है। आत्मा अरूपी होने से वह इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यह सत्य है। परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान से तो आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है। ये बात क्यों नहीं खड़ी रखते? ये कहना चाहते हैं। कोई कहे कि आप तो आगम के वाक्यों को गलत कहने की आपने एक आदत बना ली है कि नहीं। सुनो भैया, आगम के वाक्य में से रहस्य समझने की आदत बनाओ, ये कहते हैं गुरुदेव। जैसे ये आगम के हिसाब से देखेंगे ना अपन, तो वो बात कथन सही है। आत्मा अरूपी अमूर्तिक है और इंद्रियों के विषय तो मूर्तिक और रूपी हैं। तो इसलिए यह आत्मा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ऐसा कह करके तो मतिशुद्ध ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होएगा, ऐसा जो तुम बहाना मारते हो, तो ये बात कि हम तो आत्मा तो अरूप ही है साहब, वो इस इंद्रियों से और इंद्रिय ज्ञान से तो दिखता नहीं। बात सच्ची है, ये तो अलिंगन के बोल में ही कहा। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानता नहीं, इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा आत्मा जानने में आता नहीं। इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है अनुमान के चिन्ह, उनके द्वारा वो इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्ह है, उनके द्वारा भी जानने में आता नहीं। सब बात आई है वहां पर, तो वो बात कोई गलत नहीं है। लेकिन तेरे इंद्रिय ज्ञान है, तो इसने क्या लगाया कि जो इंद्रिय और मन के द्वारा परिणमित हो मति ज्ञान, और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान। तो मेरे तो अब कोई ज्ञान ही नहीं है जिसमें आत्मा प्रत्यक्ष हो। ये बहाने ना लगाओ भैया। यह अतीन्द्रिय ज्ञान यानी ज्ञान तो ज्ञान है, उसकी मतिशुद्ध रूप योग्यता में भी इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर जब वह ज्ञान सीधा अपने आत्मा को विषय करता है, उस अतीन्द्रिय ज्ञान में यह आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है। बहाने ना लगाना, यूं कहते हैं। मतिशुद्ध ज्ञान भी जब अंतरोन्मुख होते हैं तब उन्हें अतीन्द्रियपना है। जो तुमने मतिशुद्ध ज्ञान की परिभाषा समझी ना आगम से, सो सच्ची है। क्या कि मन और इंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यही पढ़ा समझा है, तो हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं कि ये बात गलत है। लेकिन जब ये मन इंद्रिय का अवलंबन लिखा ना, मन इंद्रिय का निमित्त अवलंबन, अरे मन इंद्रिय का अवलंबन जब नहीं है, तब वह मतिशुद्ध ज्ञान अंतरोन्मुख सीधा आत्मा को विषय बनाता है, तो वहां पर उस ज्ञान का नाम अतीन्द्रियपना है। और उन मतिशुद्ध ज्ञान में भी आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होता है, स्वयं को उसका अनुभव होता है, वेदन होता है, स्वाद होता है। यदि स्वयं को अपने स्वयं संवेदन का निशंक अनुभव न होए, तो निशंकता के बिना साधक कैसे होगा? ले ये बात खड़ी करी है। मैं साधक हो गया हूं, मैंने व्रत अंगीकार कर लिए हैं, मैं श्रावक साधक हूं, कोई कहे मैं मुनि साधक हूं, तो तुम साधक हुए, तो साधक जिसके बल पर हुए हो उसको तुम्हें निशंकता से प्राप्त हुआ है कि नहीं? अभी निशंकता तो है नहीं, और स्व संवेदन बिना निशंकता आई कहां से? कहते हैं यदि स्वयं को अपने स्व संवेदन का निशंक अनुभव ना हो, तो निशंकता के बिना साधक कैसे होगा? और वह आत्मा को साधेगा किस प्रकार? साधक जीव यानी चौथे गुण स्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि भी, बाकी तो ले लो साथ में, ये भी अपने ज्ञान को अंतरोन्मुख करके स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा को जानता है। आत्मा में ही अभी निकल गई ना पहले चर्चा में, स्वयं प्रकाशमान विशद स्पष्ट स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति है। इसलिए आत्मा स्वयं अपने ज्ञान से ही अपना स्पष्ट प्रत्यक्ष स्वानुभव करता है, ऐसा उसका स्वभाव है। शेष चर्चा बन आगे की स्वाध्याय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार